स्थिति योगे कुरु। കുരുദവീരാ കർമ്മധീരാ മാതൃപദയുഗവന്ദനം മാതൃവന്ദനതോ നിദാന്തം ആപ്യതാം പരമം പദം മാതൃവന്ദനതോ നിദാന്തം ആപ്യതാം പരമം പദം വദത കിം വാ മഞ്ജുവദനേ ദീനദാ പരിലാഞ്ജനം സ്മരതയൂയം വീരമുനികുല സംഭവാനി ജ വിക്രമം മാതൃവന്ദനതോ നിദാന്തം ആപ്യതാം പരമം പദം മാതൃവന്ദനതോ നിദാന്തം ആപ്യതാം പരമം പദം ത്യജതഹീന വിഷാദഭാവം സർവശ്രേയോഹാരകം ജയദ സർവജനാന്തരംഗം രാഷ്ട്രവൈഭവസാധകം മാതൃവന്ദനതോ നിദാന്തം ആപ്യതാം പരമം പദം മാതൃവന്ദനതോ നിദാന്തം ആപ്യതാം പരമം പദം ചരതധർമ്മപദേന പൂർവജ ദർശിതേന ദിവാനിശം നയദ വിശ്വഗുരുത്തമജിരാ ആർഷഭാരതമാതരം മാതൃവന്ദനതോ നിദാന്തം ആപ്യതാം പരമം പദം മാതൃവന്ദനതോ നിദാന്തം ആപ്യതാം പരമം പദം. माननीय क्षेत्र संघ चालक जी, माननीय प्रांत संघ चालक जी, माननीय विभाग संघ चालक जी, माननीय महानगर संघ चालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारी गण एवं आत्मीय स्वयंसेवक बंधु,
हम सब संघ के स्वयंसेवक एक तरह से सौभाग्यशाली है कि हम भारत का संघ के विचार का, संघ के स्वयंसेवकों के कर्तृत्व का विजय काल देख रहे हैं। नब्बे वर्ष से ऊपर हो गए, अपना काम चल रहा है। प्रारंभ के 20 वर्ष संघ का विचार, संघ का कार्यकर्ता, ये एक उपेक्षित कार्यकर्ता, उपेक्षित विचार, उपेक्षित कार्य ऐसा था। उसके बाद 60 वर्ष लगातार सतत विरोध, सब प्रकार से विरोध संघ कार्य ने, संघ संगठन ने, संघ के स्वयंसेवकों ने सर्वत्र अनुभव किया। लेकिन इन दोनों कसौटी लेने वाले कालखंडों को संघ के स्वयंसेवकों ने अपने आचरण से, अपने कर्तृत्व से, अपनी ध्येय निष्ठा से, समाज के प्रति अपनी असीम आत्मीयता से और संघ कार्य के प्रति अपनी निरंतर उत्कट लगन से यशस्वी रीति से पार किया। अब उपेक्षा तो बिल्कुल नहीं है। विरोध औपचारिक है, वास्तविक सत्य विरोध करने वाले बहुत कम लोग हैं और नितांत अप्रभावी है। बहुत से विरोध दिखाने वाले लोगों के मन में भी संघ के प्रति आस्था है, स्नेह भी है, समाज का विश्वास है, समाज का स्नेह है, समाज की अपेक्षाएं भी है। संघ का आकार, संघ का रूप विशाल बन गया है। संघ के स्वयंसेवक समाज जीवन के अन्यान्य क्षेत्रों में जाकर वहां पर अपना पराक्रम स्थापित कर चुके हैं और इसलिए जीवन के सब अंगों में संघ के लिए अनुकूल हवा बह रही है, अनुकूल वायुमंडल तैयार हो गया है। अब हमको किस बात का आधार बनाकर चलना चाहिए? कार्य के प्रति हमारी अडिग, उत्कट ध्येय निष्ठा, हमारा शीलयुक्त आचरण, हमारे सामूहिकता की संवहन शक्ति, सब परिस्थिति में धैर्यपूर्वक सातत्य से काम करना, ऐसा हमको सिखाने वाली हमारी वीर वृत्ति, संपूर्ण समाज के प्रति हमारी निरपेक्ष निस्वार्थ आत्मीयता, इसके भरोसे हमने उपेक्षा को पार किया।
उसी के भरोसे हमने विरोध को जीत लिया। अब अनुकूलता के वायुमंडल से पार होते समय हमको क्या इन गुणों का उपयोग है? अपने देश के क्रांतिकारक आंदोलन के प्रारंभ काल में एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी हो गए पंडित राम प्रसाद बिस्मिल। काकोरी रेलवे स्टेशन के बाद एक ट्रेन को रोककर सरकारी खजाना लूटने के आरोप में वो पकड़े गए और राजद्रोह के गुने में उनको फांसी की सजा हो गई। जिस दिन फांसी की सजा अमल में आने वाली थी, फांसी होने वाली थी, उस दिन जेलर जाकर देखता है सुबह 3:30 बजे तो पंडित जी जेल की अपनी कोठरी में व्यायाम कर रहे हैं। व्यायाम रोज करते थे, लेकिन मरने के दिन भी वो व्यायाम कर रहे थे। तो जेलर ने हंसते हंसते उनको पूछा, पंडित जी अब थोड़ी देर के बाद आपको मरना है, अब ये कसरत करके क्या करोगे? तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल उसको कहते हैं कि देखो, बहुत कष्टमय कठिन जीवन मैंने जिया है, उस जीवन में आज तक मैं टिका रहा, इसका कारण ये मेहनत है, ये कसरत है, ये व्यायाम है, इसको मैं करता हूं, इसलिए इस कठिन जीवन को मैं सह सका। तो इस जीवन में ये काम आई मेरी कसरत, मेरा व्यायाम, अगले जीवन में भी, मृत्यु के बाद के जीवन में भी यही व्यायाम मेरा साथी रहेगा। जीवन बदल जाएगा, परिस्थिति बदल जाएगी, साधना जारी रहनी चाहिए, वही काम आती है। महाराष्ट्र में समर्थ रामदास स्वामी हो गए। वो कालखंड बड़ा उथल पुथल भरा कालखंड था, टर्बुलेंट टाइम्स। उस समय समाज को, देश को, धर्म को विजय की ओर चलाना चाहने वाले लोगों को उद्देश्य करके उन्होंने एक बात कही। उन्होंने मराठी में कही, उसका हिंदी भाषांतर मैं बता रहा हूं। वो कहते हैं कि यह प्रसंग बहुत कठिन है। 5 सुल्तान और 1 बादशाह मिलके हिंदू समाज को, हिंदू धर्म को समाप्त करना चाह रहे हैं। रोज लड़ाई हो रही, रोज आक्रमण हो रहा है। यह प्रसंग बहुत कठिन है और ऐसे प्रसंग में कठिन राह पर चलते चलते अनेक लोग मोहित होके या तो पराजित हो गए, या तो मृत्यु के पास में चले गए, या तो बैठ गए नीचे, अकर्मण्य हो गए। जिन्होंने अपने विवेक को कायम रखा वही बचे हैं। और इसलिए मन में सुविचार रखो, विवेक से सारे काम करो, विवेक पूर्वक कृति करो। और जो उपासना करने वाले लोग हैं उनके लिए सूचना है, उपासना उपासना। अपनी संघ की साधना है, संघ की शाखा। शाखा कार्यक्रम नहीं है। हम सब लोग शाखा में जाते हैं तो वहां अपने गुणों का विकास करते हैं, अपनी योग्यता का, क्षमता का विकास करते हैं। शाखा में आकर 23 घंटे के समाज के अभिसरण के वातावरण में कुछ अगर बुरा प्रभाव हमारे
शरीर मन बुद्धि पर है, तो उसको दूर करते हैं, अपने आप को स्वच्छ करते हैं, दोषों को कम करते हैं, गुणों को बढ़ाते हैं, अपनी योग्यता क्षमता को बढ़ाते हैं और अपने संगठित शक्ति का दर्शन करते हुए फिर से मन को विश्वास से भरते हैं, श्रद्धा से भरते हैं। ये हमारी साधना है। इसी साधना के भरोसे हमने उपेक्षा को पार किया, विरोध को जीत लिया। अनुकूलता में इस साधना की अधिक आवश्यकता है। क्योंकि उपेक्षा आदमी को सहन नहीं होती। कोई हमको देखे, कोई हमको सुने, ऐसा लगता है। विरोध आदमी को भयग्रस्त कर सकता है, लेकिन दृढ़ संकल्प, दृढ़ प्रतिज्ञ लोगों को इसको झेलना आसान है। जैसा हमने झेला, जिस किसी का संकल्प दृढ़ होगा, जिस किसी के मन में उत्कटता होगी, वो इन सब को पार कर लेगा। लेकिन अनुकूलता का रूप बड़ा मोहक होता है, मनुष्य को आश्वस्त करने वाला होता है, मनुष्य की व्यक्तिगत आशा आकांक्षा अपेक्षा जगाने वाला होता है। और जितने प्रमाण में ये होगा, उतने प्रमाण में कार्य से उसके ध्यान को दूर करने वाली अनुकूलता होती है। इससे बचना है तो प्रखर ध्येय निष्ठा और ध्येय साधना के आवश्यक गुणों की साधना, इसको ध्यान में रखना ही होगा। परसों हमने कृष्ण जन्माष्टमी मनाई। कल अष्टमी रोहिणी नक्षत्र था कृष्ण जन्म का। रात को 12 बजे उनका जन्म हुआ, बाद का दिन था। श्री कृष्ण ने कैसे किया? कंस के तरफ से निमंत्रण लेके अक्रूर आया। कृष्ण और बलराम को कंस ने बुलाया, तुम मेरे भांजे हो, तुमको देखा नहीं मैंने, यहां यज्ञ है, तो तुम आओ नगर में, बड़ा मेला लगता है, बहुत सारे और मनोरंजक ऐसे प्रसंग होते हैं, यहां आकर उसकी शोभा देखो। मैं आपको देखूंगा, आप मथुरा के राज वैभव को देखो, मथुरा नगर के वैभव को देखो। कृष्ण बलराम की बिल्कुल इच्छा नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि कौन सा हमारा शत्रु है, वो हमको मारेगा, जरूर इसमें कोई छल कपट है। लेकिन अक्रूर ने उनको रहस्य बताया कि तुम्हारे जो वास्तविक माता पिता है वसुदेव देवकी, वो वहां मथुरा में है, बंदीवास में। तो वो तैयार हो गए। निमित्त है यज्ञ की शोभा देखने के लिए, नगर की शोभा देखने के लिए, राज वैभव नगर वैभव का अनुभव करने के लिए। लेकिन उद्देश्य वो नहीं है, उद्देश्य है माता पिता की बंदीवास से मुक्तता, उनका दर्शन। दोनों गए और कितने ही प्रसंग आए। मथुरा के लोगों ने उनका नेत्र दीपक स्वागत किया, जय जयकार किया। केवल देखने के लिए भीड़ उमड़ती थी। लेकिन उस सारे जनप्रियता के बीच, लोकप्रियता के बीच, कृष्ण बलराम को विस्मरण नहीं हुआ। अपना ध्येय क्या है? हमको अपने माता का दर्शन करना है, उसको मुक्त करना है। जब चले मथुरा के राजमहल की ओर, तो
अनेक लोगों के काम जाते जाते किए, आवश्यक हो गए। एक बहुत उद्धत प्रवृत्ति का रजक, जनता को पीड़ा देने वाला हमेशा, उसका निष्पात किया, उसके वस्त्र सारे लोगों में बांट दिए। चंदन की ऊटी लगाने वाली कुब्जा का उद्धार किया। तो लोग जय जयकार करते थे, लेकिन ये वहां रुके नहीं, वो आगे बढ़े, क्योंकि हमको वहां जाना है। सामर्थ्य था, क्षमता थी, उसका उपयोग किया। जनार्दन ने लोगों के आरती को दूर किया, दुख को दूर किया, परंतु उसमें फंसे नहीं, बात के जय जयकार में आगे बढ़ गए। कुवलया पीड़ नाम का हाथी कंस ने भेजा मारने के लिए, उस संकट से विचलित नहीं हुए, उस हाथी के दांत तोड़कर उसी से उसको मार दिया, और उन दांतों को लेकर कंस की मल्ल सभा में, राज्यसभा के पहले जो थी, उसमें प्रवेश किया। वहां यज्ञ वेदी थी, वहां पर वो धनुष्य रखा था, धनुष्य पूजा का यज्ञ था, उस धनुष्य को तोड़ दिया। चाणूर मुष्टिक जैसे मल्ल आए, उनको और उनके सहायकों को मार दिया बलराम और कृष्ण ने मिलकर। कंस ने आक्रमण किया, उसका भी वध किया। ऐसे बड़े बड़े संकट, प्राणघातक संकट आए, लेकिन नित्य साधना जो बल की उपासना करते थे, उन्होंने अपने शक्ति के भरोसे उनको निपट लिया, लेकिन उनका विस्मरण नहीं हुआ। अपने को कहाँ जाना है? माता का दर्शन करना है। फिर अनुकूलता का कालखंड आया। ऐसे ही पहले उस रजक ने उपेक्षा की, बाद में उस कुब्जा ने, और इस संग्राम के बाद सारी जनता ने विरोध में से पार हुए, जय जयकार किया, अनुकूलता प्राप्त हुई। उग्रसेन महाराज स्वयं आए और उन्होंने कहा कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, मेरा ये पुत्र था, अन्यायी था, वो मर गया, अच्छा हो गया, अब राज्य तुम ही करो मथुरा का। तो कृष्ण बलराम ने कहा हम राजा बनने के लिए यहां नहीं आए, ये राज्य आपका है। ये लोगों को कष्टदायी सारे लोग थे, इनको हमने दूर किया। आप धर्म से राज्य करने वाले हैं, आपका अधिकार है राज्य करने का, आपका राज्य आप संभालो, हमको राज्य नहीं चाहिए, हम तो अपनी माता का दर्शन करना चाहते हैं। कृष्ण वहां से बंदीवास में पड़ी देवकी वसुदेव को छुड़ा कर ले आए, गोकुल ले गए। इतने सारे जय जयकार में, इतनी सारी अनुकूलता में, और मथुरा में यादवों के गणराज्य के सबसे योग्य नेता होने के बाद भी उन्होंने अपने ध्येय को नहीं छोड़ा, न अपनी साधना को छोड़ा। वहां से गोकुल वापस आने के बाद फिर से वो अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए सांदीपनि ऋषि के आश्रम में गए। क्या आवश्यकता थी? पूतना मौसी जैसी, पूतना जैसी कपटी राक्षसी को मारने वाले, शकटासुर, अघासुर ऐसे बलाढ्य असुरों का निपात करने वाले, कालिया जैसे नाग का मर्दन करने वाले, कंस जैसे दुष्ट को शासन करने वाले कृष्ण को और किसी शिक्षा की क्या जरूरत थी? ये आवश्यकता की बात नहीं है। नित्य साधना ये रहनी ही चाहिए। वही ध्येय निष्ठा, वही साधना अपनी जारी रहनी चाहिए। ये पहली बात है। और दूसरी बात है कि अब हम आकार में बड़े हो गए, हमारी शक्ति बहुत बड़ी है, हमको जितनी चाहिए उतनी बड़ी नहीं है, लेकिन लोगों की नजर में सबसे बड़ी है। और हमसे अपेक्षाएं भी है समाज। दूसरा कोई है नहीं जिसकी ये शक्ति है कि उनकी अपेक्षाओं को पूरा करने का वो प्रयास कर सके।
और हम लोगों की प्रतिज्ञा भी है, अपने पवित्र हिंदू धर्म, हिंदू संस्कृति व हिंदू समाज का संरक्षण कर हिंदू राष्ट्र की सर्वांगीण उन्नति करने की अपनी प्रतिज्ञा है। पहले जब संघ छोटा था तब इसको करना हमारे सामर्थ्य में नहीं था। अब ये सारी बातें हम कर सकते हैं, तो हम सब स्वयंसेवकों को अपने अपनी अवस्था के अनुसार योग्य कार्य अपने तरफ लेके करना चाहिए, बांटकर काम करना चाहिए। क्या क्या काम है? पहली बात है अपने इस संघ का विस्तार, संघ कार्य में कार्यकर्ताओं का दृढ़ीकरण, गुण विकास। संघ की इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए संघ के दायित्वधारी कार्यकर्ताओं को अधिक समय देना चाहिए, अधिक लगकर काम करना चाहिए। संघ के बिना दायित्व के स्वयंसेवकों को 4 काम तो करने ही है। जिनका दायित्व नहीं है, स्वयंसेवक है, स्वयंसेवक सबसे बड़ा दायित्व है, उनके 4 काम हैं। सब संघ के कार्यकर्ता, स्वयंसेवक पहले है, मैं सरसंघ चालक हूं, मैं भी पहले स्वयंसेवक हूं, दायित्व बाद में मिला, पहले मैं स्वयंसेवक बना। हम सब स्वयंसेवक हैं, 4 काम हम सबको करने हैं। रोज शाखा की अपनी साधना नियमित रखना, अधिक प्रखर बनाना, प्रतिदिन शाखा। दूसरा, शाखा में ग्रहण किए हुए सद्गुणों को जीवन में उतारना, स्वभाव का अंग बनाना। संघ की अपने जीवन में अभिव्यक्ति चाहिए। अनुशासन, ध्येय निष्ठा, देशभक्ति, सतत सक्रियता, स्वदेशी, समरसता, धर्मनिष्ठा, ये सारी बातें हमारे जीवन में आनी चाहिए, हमारे स्वभाव का अंग बननी चाहिए। चौथा, तीसरा, साल में, एक वर्ष में कम से कम, न्यूनतम एक नया व्यक्ति अपना मित्र बनाना, उसको स्वयंसेवक बनाना, संघ की शाखा में नियमित करना। और चौथा काम, संघ जो काम बताएगा वो प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक करना। ये तो सबको करना है। इसके लिए शाखा के 1 घंटे के अतिरिक्त तो थोड़ा समय देना पड़ता है। सब लोगों ने कुछ न कुछ समय देना चाहिए। शाखा का 1 घंटा प्लस कुछ न कुछ समय। दायित्वधारी कार्यकर्ताओं ने अधिक समय देना चाहिए। आज 4 घंटा दे रहे हैं तो कम से कम 6 घंटा देना चाहिए। और अधिक समय देने का ये वातावरण बने, इसके लिए कुछ स्वयंसेवकों ने पूरा समय देना चाहिए। पढ़ाई पूरी करने के बाद कम से कम 3 वर्ष संघ के लिए देना। पूरा समय संघ की योजना से पढ़ाई पूरी करने के बाद 3 वर्ष देना। 3 वर्ष के बाद लगा थोड़ा बढ़ा सकते, 5 वर्ष देना। 5 वर्ष के बाद अगर जन्म भर ऐसा रह सकते हैं प्रचारक के नाते तो आगे चलना, नहीं तो वापस आना। जन्म भर प्रचारक जीवन का व्रत निभा सकने वालों ने ही 5 साल से ज्यादा समय देना, बाकी लोगों ने 3 साल या 5 साल का समय देके वापिस लौट। बहुत लोग कर सकते हैं ऐसा, सोचिए।
व्यवसाय नौकरी से निवृत्त होने के बाद अपने घर गृहस्थी की सारी जिम्मेवारियां पूर्ण कर आगे घर गृहस्थी चलाने का काम अपने वंशजों पर सौंप कर, अगर हम पूरा समय वानप्रस्थी के नाते काम कर सकते हैं, करना चाहिए। बहुत काम है। कौन सा काम है? पहला काम तो यही है, संघ को जीकर बताना। आज की परिस्थिति में अच्छा पक्का सच्चा हिंदू, उसका जीवन कैसे होना चाहिए, संपूर्ण हिंदू समाज को अपना मानकर कैसे चलना चाहिए, जाति पंथ प्रांत भाषा पूजा इन सब भेदों के ऊपर उठकर यह संपूर्ण देश मेरा, इस देश का प्रत्येक पुत्र हिंदू मेरा बंधु, ऐसा वास्तव में रोज कैसे जिया जा सकता है? स्वदेशी का आचरण कैसे होता है? अच्छा हिंदू कुटुंब कैसे होता है? ये सब स्वयं सेवकों ने करके दिखाना चाहिए, जी कर दिखाना चाहिए। और समाज में बहुत सारे काम हैं। एक तो संपूर्ण समाज को संपर्क से जोड़ने का काम है। संपूर्ण समाज 130 करोड़ लोग शाखा में आएंगे क्या? संभव नहीं। लेकिन संगठित तो सबको करना है, किसी को नहीं छोड़ना। तो उसमें से कुछ लोग शाखा में आएंगे। नित्य शाखा आने वालों की संख्या तरुण बालक शिशु सब मिलाकर आज 60 लाख तक है। नित्य शाखा में रोज नहीं आते हैं, बीच बीच में आते हैं, कार्यक्रमों में आते हैं, अपने आप को संयोजक कहते हैं, पूजन करते हैं, कार्यक्रमों में आते, गणवेश में आते हैं। ऐसे सब प्रकार के स्वयंसेवक जो अपने आप को कहते हैं, ऐसे शिशु से लेकर प्रौढ़ तक 61 लाख लोग हैं। यह संख्या हमको 130 करोड़ के देश में 2-3 करोड़ तक ले जानी पड़ेगी। अभी हमारा शाखा मिलन मंडली साप्ताहिक वगैरह सब मिलाकर संपर्क 60,000 स्थानों पे है। वो संपर्क कम से कम हमको 1.25 लाख 1.5 लाख स्थानों तक ले जाना पड़ेगा, विस्तार और दृढ़ीकरण करना पड़ेगा। लेकिन उसमें जो विद्यार्थी है, पढ़ने वाले स्वयंसेवक है, शिक्षा अभी चल रही है, उनका पूरा ध्यान अपनी गुणवत्ता बढ़ाने में चाहिए। संघ की शाखा में जाना, छोटे छोटे सरल कार्यक्रमों के द्वारा उत्कृष्ट संघ कार्यकर्ता बनना, इस पर उनका पूरा ध्यान चाहिए। और जो कमाने वाले हैं 40 साल के ऊपर 60 साल तक, या 25 साल से लेकर 50 साल तक, वो जो व्यवसायी तरुण हैं, उनका काम है कि जितने काम समाज में चल रहे या और करने पड़ेंगे, उसके लिए कार्यकर्ता देना, प्रवासी कार्यकर्ता, स्थानीय कार्यकर्ता, दोनों प्रकार के। व्यवसायी तरुण शाखाओं का काम है कार्यकर्ता आपूर्ति, और अपने बस्ती में या अपने गांव में ऐसा संपर्क रखना कि सब राष्ट्रीय कार्यों के लिए हम उनको चालित कर सके, मोबिलाइज कर सके। मास मोबिलाइजेशन की क्षमता, उसके लिए उनको तैयार होना है। उस प्रकार का प्रशिक्षण उनका शाखा में होना चाहिए। संघ सहित सब कार्यों के लिए कार्यकर्ता देने का उनका काम है, और अपने बस्ती को या अपने गांव को मोबिलाइज करने का उनका काम है। उसके लिए सतत समाजाभिसरण, समाज में घूमना फिरना, समाज के क्रियाकलापों में
सहभागी होना, समाज के लिए कार्य चलाना, विविध संगठन है, गतिविधि है, सेवा के उपक्रम है, छोटी छोटी संस्थाएं चलाने का काम है, इस सब में कार्यकर्ता देकर सबसे संपर्क रखना जीवंत, ये तरुण व्यवसायी शाखाओं का काम। और जो प्रौढ़ कार्यकर्ता है 50 या 60 साल के ऊपर के, यद्यपि शारीरिक अवस्था उतनी अच्छी नहीं रहती, फिर भी उनका सम्मान रहता है। प्रौढ़ होने के नाते उनके शब्द का मान रहता है, उनके उपस्थिति में धाक रहती है, उनके उपस्थिति का एक नियंत्रण आ जाता है लोगों पर। ऐसे हमारे स्वयंसेवकों ने समाज परिवर्तन के काम और गतिविधि का काम समाज में, अपने बस्ती में, अपने गांव में चलाने के लिए बस्ती का संपर्क रखना चाहिए। प्रौढ़ शाखा है, बस्ती में कुटुंब प्रबोधन का काम बढ़ना चाहिए, हर कुटुंब में वो काम होना चाहिए। प्रौढ़ शाखा बस्ती में है, सामाजिक समरसता का वातावरण होना चाहिए, वहां पे जात पात का भेद चला जाना चाहिए, स्वदेशी का उपयोग वहां होना चाहिए, वहां मतांतरण बंद होना चाहिए, बस्ती के करने से, समाज के करने से होना चाहिए। सब गतिविधियां काम कर रही, जागरण श्रेणी के लोग, उनका ध्यान है तरुण व्यवसायी और प्रौढ़ शाखाओं पर। जागरण श्रेणी ने विशेष ध्यान देना, पढ़ने वालों की शाखा पर संगठन श्रेणी के कार्यकर्ताओं ने विशेष ध्यान देना। ऐसा अगर हम चलते हैं, समाज में अनेक अच्छे कार्य चल रहे हैं, उनका बल बढ़ाते हैं, वो संघ के बैनर के नहीं होंगे तो भी अच्छे हैं, प्रामाणिक है, उनका बल बढ़ाना चाहिए, उनको सहयोग करना चाहिए। उनको कार्यकर्ता चाहिए। इतने सारे अपने स्वयंसेवक हैं जिनको कोई दायित्व नहीं है, जिनको कोई टास्क नहीं है, विविध संगठनों में नहीं है, गतिविधियों में नहीं, बहुत सारे लोग हैं। जो 60 लाख की गिनती है उसमें लगभग 10 से 15 लाख स्वयंसेवक अभी प्रतीक्षा में है, उनको कोई काम नहीं है। उनकी रुचि, क्षमता, समय देखकर अगर हम काम देते तो करने के लिए तैयार है। समाज में अनेक हितैषी है जो हमारे साथ काम करेंगे, समाज में अनेक सज्जन है जिनको अब हमारे साथ काम करना स्वीकार है, या हम उनके साथ काम करते तो भी स्वीकार है। समाज के लिए प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक काम करने वाला इतना बड़ा कार्यकर्ता वर्ग खड़ा हो सकता है। जागरण श्रेणी उधर ध्यान दे। और इन सारे कार्यकर्ताओं में समाज के भी लोग रहेंगे, उसमें हितैषी सज्जन भी रहेंगे। संगठन का वातावरण, सामूहिक निर्णय का वातावरण, संवाद का वातावरण, निस्वार्थ बुद्धि, ये सब कायम रखने के लिए हर जगह स्वयंसेवक चाहिए। उत्तम स्वयंसेवक संगठन में तैयार हो, पढ़ने वालों की शाखाओं में से, इस पर ध्यान देने का काम संगठन श्रेणी का है। ये हम करते रहेंगे तो आने वाले समय की जो चुनौतियां हैं, समाज को जोड़ने का काम करना है, समाज में रूढ़ी कुरीतियों के परिष्कार का काम होना है, समाज के अनेक अभावों को पूरा करने का काम है, वो होना है। ये हम सब कर सकेंगे। समाज पर आक्रमण भी है, अतिवादी, उग्रवादी, आतंकी, अलगाववादी, अराष्ट्रीय प्रवृत्ति के लोग, विदेशों के हस्तक, सब लोग मिलकर अपने देश को, अपने समाज को दुर्बल करते हुए अपने धर्म संस्कृति का ह्रास हो ऐसी योजना करने में लगे। उनका प्रतिकार भी समाज को करना है, समाज में खड़ा होना चाहिए, ये काम होना है। और ये काम होता रहे इसलिए सतत समाज में शील संपन्न, शक्ति संपन्न, ज्ञान संपन्न, वीरव्रती, ध्येयनिष्ठ कार्यकर्ताओं को खड़ा करने का, मनुष्य निर्माण का काम भी सतत चलना चाहिए, यह भी आवश्यकता है।
इन तीनों प्रकार के कामों को, व्यक्ति निर्माण, समाज परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन और धर्म, संस्कृति, समाज, राष्ट्र का संरक्षण, इन चारों बातों को पूरा करने की शक्ति हिंदू समाज को आगे रखकर हम सब लोग कर सकते हैं, इतना अपना बल है, इतनी समय की अनुकूलता हमको प्राप्त है। हम सब लोग ऐसा चिंतन करते हुए अपनी साधना और गुणवत्ता को कायम रखते हुए इन सब प्रयासों में संपूर्ण सहभागी होंगे तो भारतवर्ष को विश्वगुरु बनाने वाला, परम वैभव संपन्न बनाने वाला संगठित हिंदू समाज सक्रिय होकर परम वैभव की स्थापना कर रहा है। इस दृश्य को इन्हीं आंखों से, इसी देह में हम सब लोग देख सकेंगे। इसका चिंतन कीजिए। इतना ही।